पीडी का और दी प्लेटफॉर्म का। ठीक है मेरे भाई, तो ये तो आपको जनरल साइंस कंप्लीट हो गया, मैथ का मैंने बता दिया भाई सब कुछ, रीजनिंग का मैंने सब कुछ बता दिया। अब नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लोको पायलट अंकित में। जी हाँ भाई, आज मैं बात क्या करने वाला हूं आप इसको पहले जान लीजिए। देखिए, जैसे कि आप वीडियो के थंबनेल में देख लिया है कि भाई मैं असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर चयनित हुआ हूं कौन सी बुक पढ़कर, इसी के बारे में आज विस्तार से बात होगी। ठीक है मेरे भाई। और हाँ मेरे भाई, इस वीडियो में मैं नॉन टेक्निकल किताबें की बात करूंगा, क्योंकि यार सिलेबस में जब आप एग्जाम देने जाएंगे सीबीटी 2 एग्जाम देंगे तो उसमें 2 प्रकार के एग्जाम होते हैं। एक टेक्निकल एग्जाम होता है, एक नॉन टेक्निकल एग्जाम होता है। तो नॉन टेक्निकल एग्जाम के लिए जितने बुक हैं मैंने बता दिया, सारा इस वीडियो में मैं बताऊंगा। नॉन टेक्निकल के लिए बुक की किताबें। एक पार्ट बी एग्जाम होता है जिसमें टेक्निकल पूछा जाता है भाई। टेक्निकल मतलब जिस ट्रेड, मान लीजिए आईटीआई आप इलेक्ट्रीशियन से किए हैं, फिटर से किए हैं, जिस ट्रेड से किए रहेंगे उसका कोई सा बुक होता है, मैं वो बुक के बारे में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं इस वीडियो में पार्ट बी जो टेक्निकल किताबें हैं इसमें नहीं बताऊंगा भाई, अगले वीडियो में बताऊंगा, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। और हाँ मेरे भाई, एक होता है यार साइको एग्जाम, जो लोको पायलट के बारे में जानते होंगे वो जानते होंगे। एक होता है साइको का एग्जाम होता है जो एकदम लास्ट में होता है भाई, सीबीटी 3 में वो एग्जाम होता है साइको का एग्जाम। तो उसके लिए भी बुक होता है भाई। मैं कौन सी बुक लिया था उसका मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यार मेरा आदत ये है मेरे भाई कि मैं जो कुछ भी बताऊंगा आपको बिल्कुल विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। अभी मैं मान लीजिए इसी में बता दूं, थोड़ा जल्दी जल्दी से बताऊंगा तो उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना कि मैं अलग वीडियो बनाकर बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा। कुछ एक्स्ट्रा चीज नॉलेज भी उसमें आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, तो इसके बाद जो वीडियो आएगी उसको आप जरूर देखिएगा। एक टेक्निकल किताब कौन कौन सी होती है भाई उसको मैं बताऊंगा और उसके बारे में बहुत कुछ बताऊंगा। एक साइको का किताब कौन सा होता है भाई उसको बताऊंगा और उसके बारे में बहुत कुछ बताऊंगा। ठीक है मेरे भाई, अब चलते हैं आगे। और हाँ मेरे भाई, थोड़ा सा आपका माफी चाहता हूं यार, समय लूंगा, कुछ बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना है। ठीक है मेरे भाई, देखिए महत्वपूर्ण बातें क्या है आप ध्यान से सुनिए। जो जो मैं किताब अभी बताऊंगा भाई, जरूरी नहीं है यार कि उसी किताब से ही पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बहुत सी ऐसी किताब है जिससे आप पढ़कर यार आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूंगा कि भाई जो जो मैं बुक बताऊंगा सिर्फ आप यही लीजिए, इसी से आपका निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं होता यार। बहुत लोग बताते हैं कि यही सबसे अच्छी बुक है भाई, यही सबसे अच्छी बुक है, ले लीजिए, बहुत अच्छी बुक है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। बुक जो बताता है ठीक है, लेकिन ये भी बताए भाई कि जरूरी नहीं है कि यार मैं ही जो बुक बताऊंगा यार वही सही रहेगा। क्योंकि मैं एक एग्जांपल देता हूं, थोड़ा आपका समय ले रहा हूं, माफी चाहता हूं मेरे भाई। देखिए, मान लीजिए एक भाई था लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर चयनित हुआ। ठीक है, एक भाई और था वो भी असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर चयनित हुआ। मान लीजिए यार यह प्लेटफॉर्म की बुक, मैथ की प्लेटफॉर्म की बुक लिया, इससे पढ़कर मैथ को अपना मान लीजिए सॉल्व किया। और दूसरा बंदा था वो आरएस अग्रवाल की बुक लेकर मैथ पढ़ा और ये भी यार भाई सिलेक्शन ले गया, ये भी सिलेक्शन ले गया। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध होता है मेरे भाई कि जरूरी नहीं है। अब आप इनसे अभी एडवाइस लेने जाएंगे तो ये क्या कहेगा, ये यही कहेगा भाई आप आरएस अग्रवाल की बुक ले लीजिए, मेरा एग्जाम उसी से क्रैक हुआ था। इनसे आप पूछेंगे तो कहेंगे भाई प्लेटफॉर्म की बुक ले लीजिए, इनसे मैथ की, उससे मेरा एग्जाम क्रैक हुआ था। तो इससे यह सिद्ध होता है मेरे भाई कि जरूरी नहीं है कि जैसे मैं जो जो किताब बताऊं उसी से हो सकता है कोई दूसरा लोको पायलट है, आप उनसे पूछेंगे, या कोई भी दूसरा भाई है उनसे आप पूछेंगे तो वो बताएंगे कि भाई ये किताब ले लो, मेरा इससे एग्जाम क्रैक हुआ। देखिए भाई, किताब महत्वपूर्ण है, आप बिल्कुल यार जांच परख कर लीजिए, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है मेरे भाई कि आप उस किताब पर कितना समय अपना डाल रहे हैं। मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि बहुत भाई लोग का सिलेक्शन इसीलिए नहीं होता मेरे भाई, क्योंकि यार वो अलमारी आप देखेंगे ना तो उनका पूरा किताबों से भरा रहेगा। ठीक है मेरे भाई, कि भाई मेरे को ये किताब बता दो, मेरे को यार ये एडवाइस दे दो कि कौन सी किताब ले। मेरा ओवरऑल भाई कहने का मतलब आप समझिए कि आप किताब रोजाना ये मत पूछिए कि भाई कौन सी किताब ले, कौन सी किताब ले, या रोजाना किताब मार्केट में किताब ढूंढने के लिए ना जाए यार। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप एक किताब अच्छी से कोई भाई से आप सजेस्ट ले लें जो आपको भी अच्छी लगे, मैं फिर से कह रहा हूं, जो आपको भी अच्छी लगे कि हाँ यार जो बताया, नहीं तो यार बता दिया आपको समझ ही नहीं आ रहा है तो क्या मतलब है। ठीक है मेरे भाई, तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई आप किताब ढूंढने से ज्यादा,
ठीक है, किताब ढूंढने से ज्यादा उस किताब पर कितना अपना समय दे रहे हैं आप भाई, उस पर ज्यादा फोकस करिएगा। माफी चाहता हूं भाई आपका इतना समय लिया, लेकिन अब चलते हैं सीधा किताब की ओर। ठीक है मेरे भाई, अब भाई मैं बात करूंगा कि यार मैं असिस्टेंट लोको पायलट का सिलेक्शन लिया तो किस बुक से पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद मैं और बताऊंगा भाई कि कौन कौन सा और बुक होता है। ठीक है, अब देखिए भाई, मैं एक बुक पढ़ा था, मैं आपको दिखा देता हूं भाई, आपको समझ आएगा। देखिए, ये है मेरे भाई एच.डी. यादव का एक बुक आता है भाई, आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, ये एच.डी. यादव का बुक है भाई। देखिए मैं पढ़ा हुआ हूँ, इसमें बहुत कुछ रखा हुआ भाई। ये है एच.डी. यादव, आप देख लीजिएगा इतना। ठीक है, अब भाई मैंने बता दिया कि मैं किस बुक से मैथ को पढ़ा था। जी हाँ मेरे भाई, मैं एच.डी. यादव के बुक से पढ़ा था। ठीक है, और कुछ मैं बताना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा कि ये जो किताब थी मेरे भाई एच.डी. यादव, मेरी जो ये किताब थी, और एक किताब और थी मेरे पास, ये है मेरे भाई आर.एस. अग्रवाल ही कहते हैं शायद। ये किताब मैं भाई कभी नहीं पढ़ा, ये मैं किताब कभी भी नहीं पढ़ा। ये किताब जैसी थी यार वैसी रखी की रखी रह गई। ठीक है, अब कहने का मतलब मेरा क्या है, आप इसको समझिएगा। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि आप आर.एस. अग्रवाल से पढ़ेंगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत मेरे ऐसे भाई हैं कि जो आर.एस. अग्रवाल की बुक से ही पढ़कर लोको पायलट में सिलेक्शन हो गया। मैं एच.डी. यादव का बुक पढ़ा था, मेरा सिलेक्शन इससे हो गया। मेरे कहने का मतलब क्या है भाई, इसको आप ध्यान से सुनिए। मेरे कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि आप ऐसा ना करें भाई कि आप मार्केट गए उसके बाद ब्रांड 10-12 किताब अच्छे से ले लिए और पढ़ने का एक भी नहीं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैंने कुछ समय पहले आपको 2 किताब दिखाया, एक मैथ का दिखाया एच.डी. यादव का जिससे मैं पढ़ा था, एक मैंने दिखाया आर.एस. अग्रवाल को जो कि मैं कभी छुआ ही नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि आप सिर्फ एक बुक चुने, कोई सा एक अच्छी बुक चुन ले और उसी को ही प्रैक्टिस करें। ये मेरी बुक थी भाई एच.डी. यादव। देखिए, इसको मैंने 30 बार लगभग लगाए होंगे, 30 बार 35 बार याद नहीं है, लेकिन अप्रॉक्स ऐसे ही लगाए थे सिर्फ इसी बुक से। और ये वाला बुक मेरे भाई आर.एस. अग्रवाल का बुक मैंने कभी छुआ ही नहीं। मेरे कहने का मतलब भाई कि एक बुक आप कोई सा अच्छे से चुन लीजिए, उसी को आप 30 बार 40 बार 50 बार जितनी बार लगा पाए उसी को लगाएं। 10-12 बुक से ना पढ़े भाई, आप कंफ्यूज भी होंगे और कुछ आपके लिए अच्छा भी नहीं होगा। क्योंकि मेरे भाई एक मूवी आप चांदनी चौक टू चाइना का देखें, उसमें वो कहा है भाई कि मुझे 1000 मूव से खतरा नहीं है, जो उसने सिर्फ एक बार ही प्रैक्टिस की है। मुझे वो एक मूव से खतरा है भाई जो उसने 1000 बार प्रैक्टिस की है। ठीक है मेरे भाई, इसीलिए मैंने 2 बुक था, मैं 2 बुक से नहीं पढ़ा, सिर्फ इसी को यार 30 बार 40 बार एच.डी. यादव को लगाया। ठीक है मेरे भाई, तो आप ऐसा ही करिएगा। अब चलते हैं मेरे भाई आगे। अब भाई मैंने बता दिया था कि मैंने एच.डी. यादव से पढ़ा। ठीक है, अब मैथ के लिए और कौन कौन सी बुक है भाई, तो एक बुक है भाई आर.एस. अग्रवाल, ये भी बुक आप ले सकते हैं। ठीक है, और एक बुक होती है भाई यूथ की बुक, ये भी काफी अच्छी बुक मुझे लगती है। यूथ की बुक होती है, यूथ कंपटीशन ऐसा कुछ करके रहता है, बहुत अच्छा बुक रहता है वो भी। लेकिन 2 बुक ऐसे हैं भाई जो कि रेलवे के लिए ही जाने जाते। एक है भाई स्पीडी का आता है, आप मांगेंगे कहीं मार्केट पे जाकर, स्पीडी का बुक है मैथ के लिए, आप उसको ले सकते हैं। एक रहता है मेरे भाई द प्लेटफॉर्म रुक्मिणी प्रकाशन का है। ये दोनों बुक जो है स्पीडी और द प्लेटफॉर्म रुक्मिणी प्रकाशन का आता है, दोनों ही रेलवे के लिए जाने जाते हैं। आप ये बुक तो जरूर ले लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, रुक्मिणी प्रकाशन, द प्लेटफॉर्म, एक स्पीडी, इसको आप जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, और हाँ मेरे भाई, आपको बहुत ही हाई लेवल का मैथ पढ़ना है। यदि बहुत हाई लेवल का मैथ पढ़ना है मेरे भाई, लेकिन उतना हाई लेवल का मैथ रेलवे में नहीं आता, ये मैं पहले बता देता हूँ। तो अगर हाई लेवल का मैथ पढ़ना है भाई, एक आता है भाई राकेश यादव सर का बुक आता है, राकेश यादव का, और एक आता है किरण का। ये बहुत हाई लेवल है, लेकिन इतना हाई लेवल का रेलवे में मैथ आता नहीं, मैं पहले बता देता हूँ। मैं जो बताया पहले उसी बुक को आप जरूर लीजिएगा, स्पीडी और द प्लेटफॉर्म का। ठीक है मेरे भाई, अब चलते हैं आगे। अब मैं बात करूंगा भाई कि मैं रीजनिंग के लिए कौन सी बुक लिया था। ठीक है मेरे भाई, ये भाई मेरे भाई अजय चौहान की बुक, जो कि मैंने नहीं लिया था, मेरे दोस्त ने एक मेरे को उधार दिया था। ठीक है मेरे भाई, अजय चौहान की ये बुक है, ये बहुत मोटी सी होती है, इसमें दिए रहते हैं काफी विस्तार में। इसी बुक को भाई, अजय चौहान की रीजनिंग की बुक, इसी को मैं 20 बार 30 बार पढ़ा था मेरे भाई। और एक बुक मैंने लिया था, देखिए ये है स्पीडी की बुक आती है भाई, रीजनिंग की बुक है, तर्क परीक्षण लिखा रहता है, सॉरी, ये लिया था स्पीडी की बुक।
भाई इन्हीं दो किताब से मैंने रीजनिंग को पढ़ा था। एक अजय चौहान का था, एक स्पीडी का था, और भी बहुत सारी किताबें आती हैं, आप उससे पढ़ सकते हैं। जैसे दी प्लेटफॉर्म का आता है, उससे पढ़ सकते हैं, और जो आपको अच्छा लगे आप यदि उससे पढ़ना चाहें तो उससे पढ़ सकते हैं। मैं जिससे पढ़ा था मैं बता दिया, ठीक है मेरे भाई। अब चलते हैं आगे। और हाँ मेरे भाई, मैं एक बात जरूर बता देता हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर रेलवे का असिस्टेंट लोको पायलट, स्टेशन मास्टर या रेलवे का कोई भी एग्जाम है, उसके लिए मैं दो दो प्रकाशन की बुक आपको बता रहा हूं। उसमें में से आपको जो अच्छा लगे तो ले लीजिए, क्योंकि वो दोनों ही बुक यार रेलवे के एग्जाम के लिए ही मशहूर है। देखिए, पहला है भाई दी प्लेटफॉर्म रुक्मिणी प्रकाशन। एक तो ये हो गया, एक स्पीडी। कौन सा? एक स्पीडी हो गया मेरे भाई, एक दी प्लेटफॉर्म रुक्मिणी प्रकाशन की बुक आती है। सारे सब्जेक्ट का, मैथ का, रीजनिंग का, जर्नल साइंस का, जर्नल नॉलेज का, करंट अफेयर का, सारे सब्जेक्ट का मैंने दो प्रकाशन बताया, एक स्पीडी, एक दी प्लेटफॉर्म रुक्मिणी। इसमें में से जो आपको पसंद है, एक आप चाहे स्पीडी का ले लें, चाहे दी प्लेटफॉर्म रुक्मिणी, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है मेरे भाई। सारे सब्जेक्ट का ले लीजिए बिना किसी से पूछे। मैं कह रहा हूं भाई ये बहुत ही अच्छी बुक है। उसके बाद जो आपको और अच्छा लगे एक्स्ट्रा में आप ले सकते हैं, लेकिन इसको जरूर ले लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। अब चलते हैं आगे। अब मैं बात करूंगा भाई कि मैं जर्नल साइंस के लिए कौन सी बुक पढ़ा था, ठीक है। देखिए मेरे भाई, एक बुक तो मैं ये पढ़ा था जर्नल साइंस के लिए। एक बुक ये है, स्पीडी का बुक आता है, जो कि मैंने अभी कुछ समय पहले बताया कि हर सब्जेक्ट का रेलवे एग्जाम आपको निकालना है तो आप आंख बंद कर कर यार दो बुक तो जरूर ले लीजिएगा, एक स्पीडी का और एक रुक्मिणी प्रकाशन का। देखिए, एक तो मैंने ये लिया था भाई जर्नल साइंस के लिए, ठीक है, एक ये लिया था, और एक मैं दी प्लेटफॉर्म रुक्मिणी प्रकाशन के ये लिया। देखिए यहाँ पे दी प्लेटफॉर्म रुक्मिणी, दी प्लेटफॉर्म लिखा है भाई, ये है रुक्मिणी प्रकाशन, ठीक है, रुक्मिणी प्रकाशन ये लिया था। जनरल साइंस के लिए मैंने दो बुक लिया था, ये देखिए स्पीडी का और दी प्लेटफॉर्म का, ठीक है मेरे भाई। तो ये तो आपको जनरल साइंस कंप्लीट हो गया। मैथ का मैंने बता दिया भाई सब कुछ, रीजनिंग का मैंने सब कुछ बता दिया। अब जो बचा है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बात करूंगा भाई करंट अफेयर के ऊपर। करंट अफेयर्स कौन सा लें, कौन सी बुक लें, ठीक है। मैं कौन सी बुक लिया था मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप कुछ बात ध्यान दीजिए। देखिए भाई, इस बार जो लोको पायलट का सिलेबस आया था उसमें 100 नंबर में से आप मान लीजिए जो मैंने जो मैंने किताब बता दी है, मैथ, रीजनिंग और जर्नल साइंस, लगभग 100 में से 80 नंबर तो इतने ही विषय से निकल जाते हैं मेरे भाई। और 10-12 नंबर, 15 नंबर में ही करंट अफेयर्स और इसमें जीके वगैरह रहता है 10-12 नंबर में, और 80-85 नंबर में से मैथ, रीजनिंग और जर्नल साइंस हो जाता है। इसीलिए मैं भाई करंट अफेयर्स और ये जीके, इतिहास, भूगोल के पीछे बहुत भागता नहीं था, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर के नहीं था। लेकिन तब भी मैं यार यही दी प्लेटफॉर्म करंट अफेयर्स के लिए बुक और स्पीडी के करंट अफेयर्स के लिए बुक ले लिया था, ठीक है मेरे भाई। मैं बहुत ज्यादा नहीं भागता था, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर की बात नहीं, नंबर आपको मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस में ही 80-85 नंबर आपको मिलते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो आप अपने हिसाब से करंट अफेयर्स ले लीजिए, क्योंकि बहुत नंबर का नहीं आता यार। अब यूट्यूब पर वीडियोज देखकर भी आप करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब चलते हैं आगे। अब मैं बात करूंगा भाई जीके के बारे में, कौन सी बुक लेनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो असिस्टेंट लोको पायलट में बहुत ज्यादा जनरल नॉलेज, इतिहास, भूगोल नहीं आता है, मैंने बता दिया है। लेकिन तब भी मैं बात करता हूं कि रेलवे के लिए, जैसे नॉन टेक्निकल के लिए, इसमें भी एएलपी में भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं इतिहास भूगोल, 3 इतिहास भूगोल या संविधान वगैरह से, लेकिन उतना इसमें गौर नहीं किया जाता, ये बात ठीक है। लेकिन मैं तब भी बता रहा हूं यह बुक उसके लिए लाभदायक, क्योंकि जो एनटीपीसी नॉन टेक्निकल, जिसमें 40 नंबर का जर्नल अवेयरनेस वगैरह या जीके वगैरह लगभग आ रहा है, उसके लिए बता रहा हूं भाई। वही दो बुक है, एक रुक्मिणी प्रकाशन, दी रुक्मिणी प्रकाशन, और एक स्पीडी। उसमें में से आप चाहे जो ले ले जीके के लिए, जिसमें इतिहास, भूगोल ये सब रहते हैं, संविधान वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। कौन सा बड़ा पुल है, कौन सा छोटा पुल है, ये सब आपको उसमें। बहुत ही शानदार बुक है भाई स्पीडी की और रुक्मिणी प्रकाशन की। आप दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप उसको ले लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। अब चलते हैं आगे। अब मैं बात करूंगा भाई, एक बुक जरूर लेना है, वो है मेरे भाई प्रीवियस ईयर का बुक रहता है। इसमें क्या रहता है भाई, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, जो पुराने जितने भी क्वेश्चन रेलवे ने पूछा है, उस बुक में वो शामिल रहता है। उसके लिए कौन कौन से प्रकाशन के बुक आते हैं मेरे भाई। देखिए, एक तो वही अपना स्पीडी का भी आता है, और एक प्लेटफॉर्म का भी आता है, लेकिन एक इसमें और ऐड कर रहा हूं, घटना चक्र नामक एक बुक आता है मेरे भाई। इसमें भी प्रीवियस ईयर के सारे दिए रहते हैं, तो आप तीनों देखिएगा।
दी प्लेटफॉर्म का आप देख लीजिएगा जाकर प्रीवियस ईयर का बुक मार्केट में, स्पीडी का देख लीजिएगा, और एक घटना चक्र का आता है भाई, उसका प्रीवियस ईयर का बुक देख लीजिएगा, ठीक है, जिसमें पुराने रेलवे के सारे प्रश्न शामिल रहेंगे, वही वाला बुक की बात कर रहा हूं, ठीक है मेरे भाई। अब जो आपको पसंद आए, स्पीडी आए, रुक्मणी आए, या आपको घटना चक्र आए, तो आप वही लीजिएगा। आपके पास पैसे ज्यादा हैं तो आप दोनों तीनों ले लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। अब चलते हैं आगे भाई। अब लास्ट में जाते जाते मैं आपसे फिर से बोल देता हूं भाई कि ओनली रेलवे के लिए 2 प्रकाशन की बुक कौन सी, एक स्पीडी, एक दी प्लेटफॉर्म। कोई सा सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, रेलवे के लिए, ओनली रेलवे के लिए महत्वपूर्ण है। आप इनमें से चाहे जो ले ले, चाहे स्पीडी ले ले, चाहे दी प्लेटफॉर्म, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने बताया क्या भाई, प्रैक्टिस सेट के लिए आप दी प्लेटफॉर्म भी ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट के लिए दी प्लेटफॉर्म भी ले सकते हैं, या स्पीडी ले सकते हैं, या एक घटना चक्र आता है वो ले सकते हैं। आप तीनों देखिएगा भाई, जो आपको पसंद आएगा वो आप ले लीजिएगा। अब चलते हैं मेरे भाई आगे। आशा करता हूं मेरे भाई कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा भाई। जो भी मेरे पास अनुभव था गलत सही मैंने दिया, आपको यदि पसंद आए तो आप वो अनुभव को आप भाई फॉलो करिएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं, आप अपने हिसाब से करिएगा, ठीक है मेरे भाई। और मैं कई सारे वीडियो मैंने यार इस चैनल पे डाले हुए हैं, जैसे मेरा मेडिकल लोको पायलट का हुआ, उसका मैंने वीडियो डाला है, एक गुड्स गार्ड्स की कितनी सैलरी होती है, और एक मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया था उस पर मैंने डाला है, आरपीएफ की सैलरी कितनी होती है उस पर मैंने डाला है, और कई सारे मैंने वीडियो डाला है। और ये सब वीडियो का यार लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आपको देखना हो तो आप बिल्कुल जाकर दे सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। जो भी इस वीडियो में यार थोड़ा बहुत गलती हुआ हो माफ करिएगा भाई। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।